इसके अंदर जो हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो इस पाइप में भी ऑक्सीजन में कुछ H2 मात्रा यानी कुछ जल की मात्रा रहती है। तो उसमें क्या है कि इसमें जमा रहता है पाइप में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नर्सिंग रानी ब्लॉग। और आज हमारे यहाँ वेंटिलेटर के बारे में हमारी सीलू दीदी और ओम भैया हमको डिटेल से बताएंगे कि क्या उनका काम है, कैसे प्रोसेस होता है, पेशेंट पे लगाया जाता है एंड साइड डिटेल्स में। चलिए हम लोग देखते हैं। एक ऐसा मशीन है जिसको अगर कोई पेशेंट अगर सेल्फ ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है और उसका मतलब क्या बोलेंगे सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं कर रहा है और सेल्फ ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, कैपेबल नहीं है कि वो सेल्फ ब्रीथिंग ले पाए, उसको हम लोग वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने सिस्टम यानी सीलू सिस्टम आपको पता है वेंटी क्या चीज़ है। वेंटी लाइफ सेविंग मोड का एक मशीन है जो हर एक पेशेंट को लाइफ सेव करता है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और जो पेशेंट डिसैचुरेट रहते हैं, जो पेशेंट सेल्फ सांस नहीं ले पाते हैं, जिनका लंग सपोर्ट नहीं करता है, जो मतलब कॉन्शियस रहते हैं, जो एकदम से मतलब मोबिलाइज नहीं रहते, हाथ पैर अनकॉन्शियस रहते हैं, जो कुछ भी मूवमेंट्स नहीं कर पाते खुद से। उसके बाद उसकी जो SpO2 से चेक करते हैं मॉनिटर से, जब अपने को लगा कि ये पेशेंट अभी डिसैचुरेट हो रहा है, आँख होकर उसमें डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, फिर वो बोलते हैं वेंटी सपोर्ट इसको देना है। फिर हम इस वेंटी को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक केबल अटैच करेंगे। ये इलेक्ट्रिक केबल है, उसमें हम कनेक्ट करते हैं। ऑन करने के बाद फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन का पाइप है जो हमेशा ये वाइट कलर का होता है, और ये वाइट कलर की जो हमारे पास केबल्स हैं वो हम जाते हैं कलर कोडिंग, और ये कलर कोडिंग के अनुसार ये वाइट में लगाते हैं। ये वाइट में लगाने के पास इसको हल्का सा पुश करेंगे। ये पुश करने के बाद उसमें से ये भी है ध्यान रखना है कि कभी कभी ये वाल्व खराब रहते हैं तो एयर लीक ऑक्सीजन लीक होता है, तो उसको सेटिंग करने के लिए दोबारा उसको करेंगे। फिर भी अगर उसमें से लीक हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से ऑक्सीजन लीक होगा तो ये वेंटी सपोर्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन बार बार आपको अलार्म मग देगी। इसमें ऑफ करेंगे, दूसरा में लगाएंगे। तो जैसे कि अभी एक सिस्टर ने एक मिस्टेक पकड़ी है, जिसका नाम है पूजा सिस्टर। पूजा सिस्टर ने सही पॉइंट पकड़ी है कि कभी कभी हमारा वाल भी सही रहता है, पर हम वाल के चक्कर में हम बार बार चेंज करते रहते हैं। और उन्होंने मिस्टेक पकड़ने के लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि ये जो बॉल्ट है ये कभी लूज होने के कारण से भी लीक होता है। तो इसको हम जैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे ये लीक हो रहा है तो हम इसको वाल को थोड़ा सा टाइट करेंगे। वहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से ऑन कर देंगे ना। एक्चुअली में ये बीच बीच में एग्जाम लेने का एक जरिया रहता है। वेल्डन दीदी। उसके बाद इसके अंदर जो हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो इस पाइप में भी ऑक्सीजन में कुछ H2 मात्रा यानी कुछ जल की मात्रा रहती है। तो उसमें क्या है कि इसमें जमा रहता है पाइप में, तो ये वापस मशीन में जाएगा तो मशीन खराब हो सकता है, इसलिए उसमें से हम ये एयर सस्पेंशन से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इधर दिखाइए, थोड़ा सा कांच निकालते हैं यहाँ से, ये निकाल देते हैं यहाँ से ना। हाँ, वो उन्हें ये ऑक्सीजन वाला निकाल रहे हैं ना, तो इधर दबाना है। ये कैसे कैसे नहीं तो पता नहीं। चलो और थोड़ा आगे कर दो। वेट, अब मशीन चालू करेंगे। ये वैक्यूम बनाएंगे। उसके बाद ये वार्म करेंगे इसको, फिल्टर मोड का वार्म। इसको दबाना। ये वाल्व हो जाएगा ना। ये मशीन ऑन हो गया। अब इसके बाद मैं अपनी सपोर्टर सीलू सिस्टर से कुछ जानना चाहता हूँ। ये कैलिब्रेशन हो रही है, इसका 3 स्टेप क्रॉस करता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, हार्डली 1 से 2 मिनट में हो जाता है। हाँ, कैलिब्रेशन मतलब ये मेरा मॉनिटर पूरा
सही है कि सही नहीं है, वो हाँ। अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ हाँ वो कैलिब्रेशन कर रहा है। हाँ तो वो डिस्प्ले में आ जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो। यहाँ पे शो कर जाएगा अगर कुछ भी इश्यूज रहेगा तो। हाँ 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 उसी में बैठे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये मशीन ऑन हो गया है, कैलिब्रेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब कैलिब्रेशन के पूरा प्रोसेस होने के बाद जैसे ही डॉक्टर्स बोलेंगे कौन से मोड में डालना है नहीं डालना है, मोड में। हाँ तो वो मोड में सेलेक्ट करके डालना है, सेटिंग कितने मोड्स होते हैं पहले ये डिफाइन कीजिए। नहीं डिफाइन वो डॉक्टर्स भैया मोड ये एक बार बीच में भी ये पूछना चाह रहे हैं, अगर पेशेंट का सेल्फ ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं है तो उसको अगर सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर, सेल्फ ब्रीदिंग भी नहीं, उसको किस मोड में डालेंगे डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग किस मोड में डालेंगे? यहाँ पे तो सही ये कर देते जो भी है हम इसमें कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनके अनुसार से हम मोड डिसाइड करते हैं। वो सही ये कर देते हैं बस उसको मेंटेन करने के लिए। टेक्नीशियन आई एम नॉट डॉक्टर, मतलब डॉक्टर्स नहीं होने के कारण से मैं ज़्यादा आइडिया ले लें किस मोड पर, डॉक्टर ही बताएंगे किस मोड में लगाना है। डॉक्टर ही बताएंगे, डॉक्टर ही सारी सेटिंग बताएंगे, डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे। हम लोग को सिर्फ ऑन करके हाँ, चेक चालू करके करके उनको दे देना है कि सर वेंटी इज रेडी, आप इसको पेशेंट में यूज कर सकते हैं। चलो थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू दी। थैंक यू सिस्टर। आई होप कि आपको वेंटी कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको पता चला होगा। हमारे सारा चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर आप आईसीयू में ड्यूटी करते हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर वेंटी रेडी करने के लिए बोलते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके लिए हम लोग थैंक यू दीदी एंड भैया हम लोग इतने अच्छे से डिटेल्स में बताने के लिए। एंड अगर आप ऐसा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें बोलिए, हम लोग ऐसे बनाएंगे। बाय बाय। Like और share प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जितना 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 हो सके।